पीएम मोदी का 3 दिन का सफल विदेश दौरा। यूरोप दौरे के बाद आज सुबह 11:10 पर दिल्ली लौटेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर होगा भव्य स्वागत। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से पीएम मोदी की गर्मजोशी भरी मुलाकात। मैक्रों और मोदी गले मिले। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दोनों की मुलाकात पर दुनिया भर की नजर। डेनमार्क पे पीएम मोदी का बजा डंका। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री भी हुए शामिल। कोपेनहेगन में पीएम मोदी से मिली आइसलैंड की पीएम कैटरीन। जलवायु और मत्स्य पालन के क्षेत्र में सहयोग समेत कई We were talking about the climate issue, which is a core issue for the Icelandic government. We were talking about the possibilities of deepening the cooperation, the bilateral cooperation between Iceland and India. कोपेनहेगन में भारत और स्वीडन के बीच हुई शिखर बैठक। दोनों देशों के पीएम के बीच रूस और यूक्रेन संकट के मुद्दे पर भी बात हुई। स्वीडन ने कहा रूस ने जो किया उसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। We are a neighbor to Russia, so of course I was very clear on the Swedish view on this, that this is an illegal invasion of a democratic and peaceful neighbor. नॉर्डिक सम्मेलन से इतर फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मॉरिन से मिले पीएम मोदी। द्विपक्षीय संबंधों पर हुई बातचीत। राजस्थान के जोधपुर के बाद अब भीलवाड़ा में तनाव। सांगानेर में एक समुदाय के 2 युवकों पर हमले के बाद लोग धरने पर बैठे। घायल युवक अस्पताल में भर्ती। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। जोधपुर में हिंसा के बाद लगा कर्फ्यू और 2 दिन बढ़ाया गया। कल रात 12 बजे तक लोगों के बाहर निकलने पर रोक। इंटरनेट सेवाएं भी बंद रहेंगी। माहौल बिगाड़ने के आरोप में अब तक कुल 141 लोग गिरफ्तार। जोधपुर में शांति सद्भाव समिति की बैठक विफल। बीजेपी का भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप। बीजेपी के नेता विरोध में बैठक छोड़कर बाहर निकले। सर्किट हाउस में ही दिया धरना। जोधपुर की घटना को लेकर बीजेपी ने सीएम गहलोत पर साधा निशाना। कहा गहलोत को जोधपुर नहीं कांग्रेस के चिंतन शिविर की चिंता। बीजेपी के राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने भी अशोक गहलोत पर निशाना साधा। कहा वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। पीएफआई कर्नाटक के बाद राजस्थान में पैर पसार रही है। करौली, भीलवाड़ा, अलवर और अब जोधपुर में एक जैसी ही घटनाएं हुई हैं। जोधपुर की घटना को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का बीजेपी और गहलोत पर निशाना। कहा केंद्रीय मंत्री का इतनी जल्दी जोधपुर जाना इस बात का सबूत है कि बीजेपी अपनी सियासत चमकाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। महाराष्ट्र से सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की आज हो सकती है रिहाई। मुंबई सेशंस कोर्ट से कल दोनों को शर्तों के साथ जमानत मिली। कोर्ट ने कहा गवाहों और मीडिया से बात नहीं कर सकते। बुलाने पर देनी होगी हाजिरी। राणा दंपति की जमानत पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा जमानत से उद्धव सरकार की मूर्खता उजागर हुई। ये सरकार की निरी मूर्खता थी और कोर्ट ने बेल देकर इस मूर्खता को उजागर किया। जाति प्रमाण पत्र मामले में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछले साल जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद को लेकर अब तक 8 केस दर्ज। 56 लोग गिरफ्तार। 7,000 लोगों को पुलिस ने नोटिस भेजा। 2300 के खिलाफ प्रतिबंध की कार्रवाई। मुंबई में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने वालों पर अब एक्शन शुरू हो चुका है। एमएनएस नेता संतोष गिरफ्तार। महेंद्र भानुशाली समेत कई नेता कार्यकर्ता तड़ी पार किए गए। लाउडस्पीकर पर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने दी लंबे आंदोलन की चेतावनी। कहा मस्जिदों से उतरने चाहिए लाउडस्पीकर। लाउडस्पीकर नहीं हटने तक हनुमान चालीसा पढ़ते रहेंगे। अगर लाउडस्पीकर चलाए गए तो उसके सामने हम लोग हनुमान चालीसा इस महाराष्ट्र में देश में लोग चलाएंगे। लाउडस्पीकर विवाद में शिवसेना सांसद संजय राउत का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा एमएनएस के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी ने हिंदुत्व का गला घोटा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की राजनीति राज ठाकरे जी के साथ
शुरू की है, उसके लिए हिंदुओं के लिए काला दिन है। महाराष्ट्र में तकरीबन 1500 मस्जिदों और 1300 मंदिरों को लाउडस्पीकर की इजाजत दी गई। नियम के मुताबिक आवाज रखने का निर्देश। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने धर्मगुरुओं से मुलाकात कर लाउडस्पीकर की आवाज 45 डेसिबल रखने और नए लाउडस्पीकर लगाने से पहले इजाजत लेने को कहा है। हनुमान चालीसा पर जारी सियासी घमासान पर मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर का बयान। बोली, हनुमान चालीसा के नाम पर महाराष्ट्र और मुंबई में दंगों के हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हनुमान चालीसे का आधार लेके महाराष्ट्र और मुंबई में दंगल जैसा परिस्थिति निर्माण करना, पक्ष के नाम में नवनिर्माण। लाउडस्पीकर विवाद पर बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने दिया बयान। कहा, देश को बांटने की हो रही है कोशिश। ये सब बहुत गलत बात है। ये देश को टुकड़ा करने के बराबर है। राज ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे के एक पुराने भाषण का वीडियो ट्वीट किया। वीडियो में बाला साहेब ठाकरे कह रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी तब रास्ते में नमाज बंद होगी और लाउडस्पीकर मस्जिद से हटाए जाएंगे। शिवसेना नेता संजय राउत ने राज ठाकरे पर कसा तंज। कहा, राज ठाकरे की हिंदुत्व की डिग्री फर्जी है। बिना नाम लिए उन्होंने कहा, जिन्होंने बाला साहेब ठाकरे को छोड़ा और उनके विचारों को त्याग दिया, वो हमें सीख ना दें। भाई, बाला साहब का वीडियो ट्वीट करके क्या वो दिखाना चाहते हैं? उनको क्या बाला साहब ठाकरे मांगते? जो लोग बाला साहब जी को छोड़ कर उनके जीते जी, वो हमें हिंदुत्व क्या सीखे? कोरेगांव भीमा हिंसा की जांच कर रहे आयोग के सामने आज दर्ज होगा शरद पवार का बयान। आयोग ने समन जारी कर बुलाया है। राजद्रोह के मामले में लगने वाली आईपीसी की धारा 124 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। केंद्र ने अभी अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। खरगोन से सांसद गजेंद्र पटेल का फिर विवादित बयान। परशुराम जयंती पर एक कार्यक्रम में कहा, ब्राह्मणों को ज्ञान के साथ शस्त्र भी उठाना चाहिए। अब समाज को शस्त्र उठाने की जरूरत। अभी कुछ दिन पहले खरगोन की भूमि पर हमने जो दृश्य देखा, उस दृश्य को हमने आज याद करना चाहिए कि हम ज्ञान की बात तो करते हैं, परंतु शस्त्र उठाने की आवश्यकता हमें है। राजस्थान में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा, बुलडोजर उन लोगों पर चलना चाहिए जो देश को तोड़ने की बात सोचते हैं। बुलडोजर उन पर चलना चाहिए जो बुलडोजर के नीचे आने लायक जी, आने लायक वो लोग हैं जो एक तरह से देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं। राजस्थान के अलवर में आज गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी की हुंकार रैली। वसुंधरा राजे शामिल नहीं होंगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से 2 दिन का तेलंगाना और केरल का दौरा। आज हैदराबाद में पार्टी नेताओं के साथ बैठक के बाद महबूबनगर में जनसभा को करेंगे संबोधित। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।